हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पीएच मान पर चर्चा करेंगे। पीएच मान, पीएच वैल्यू। वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में पीएच मान की खोज की। इनके अनुसार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोल प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। एक बार फिर सुनिए। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा हो सकती है, जो ये ऋणात्मक लघुगणक है इसको व्युत्क्रम लघुगणक कर दें तो यही परिभाषा है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर सांद्रण के व्युत्क्रम लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है। केवल इसमें ये चेंज है, व्युत्क्रम लगा है। पीएच बराबर क्या हो जाएगा? पीएच बराबर -log(10) H पॉजिटिव या pH बराबर log(10)
1/H पॉजिटिव। परिभाषा ऐसे ही याद कर सकते हो, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, ये सांद्रण का चिन्ह होता है, सांद्रण। और किसका, जो इसके अंदर है, इसके अंदर है कौन, हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो मोल प्रति लीटर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर जो होती है वो ऋणात्मक लघु गुणक के ऋणात्मक लघु गुणक होता है। ठीक है, या ऋणात्मक ना कह के व्युत्क्रम कह दो। हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है वो मोल प्रति लीटर में कैसा होता है, लघु गुणक व्युत्क्रम होता है। pH बराबर क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा भी नाम है इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऐसे ही POH, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। pH पैमाने की सहायता से अम्ल और क्षार को निर्धारित करते। ये कोई पैमाना है और यहाँ 7 पे कोई विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ऐसे ही पीछे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो ये 7 नंबर है, ये क्या है, उदासीन है, उदासीन। इसका मतलब ये है जिसका pH मान 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है, और अगर 7 से अधिक है तो क्षार है, और अगर इसका मान 7 से कम है तो क्या है, अम्ल है। ये किसकी सहायता से करते हैं, pH स्केल, pH पैमाना, pH पैमाना की सहायता से ज्ञात करते हैं कौन अम्ल है और कौन क्षार है। अगर मान 7 से कम आता है तो अम्ल है, और अगर मान 7 से ज़्यादा आता तो क्षार है। pH तथा POH में संबंध, तो pH प्लस POH बराबर कितने होते हैं, 14 होते हैं। इनकी सहायता से क्या होते हैं, सवाल होते हैं। तो लॉग सूत्र, अब लॉग बेस E है, और अगर इसको हम 2.303 लॉग बेस 10, ठीक, लॉग E और E है तो इसका मान 1 है। तीसरा लॉग 10 पे 10 यानी घात है और इसका बेस समान हो जाए तो ये कैसा हो जाता है, 1 मान हो जाता है। ए पे पावर 0 तो इसका मान 1 होता है। log 10 A इंटू बी, लॉग में अगर मल्टीपल है तो क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तभी। log 10 A अपॉन बी इज इक्वल टू log
tan a माइनस log tan v, log tan 2 का मान कितना था 0.3010, log tan 3 का मान क्या हो जाता है 0.4771 log। अब log 4 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे, इसको या तो वर्ग में कन्वर्ट कर दो या मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो। एक में किसी में कन्वर्ट कर देना आप। लॉग में घातें कहाँ आती हैं, आगे आ जाती हैं। लॉग में घातें कहाँ आ जाती हैं, ये फार्मूला होता है log tan a पे पावर n इज इक्वल टू n log बेस 10 और a। बस आगे घात आ जाएगी, ये कहाँ गई, आगे आ गई, तो क्या हो गया 2 log 10 और 2, या जो लॉग में मल्टीपल होते हैं वो किस में चले जाते हैं, प्लस में। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसका मान रख दो 2 गुणा 0.3010 या 0.3010 प्लस 0.3010। ठीक, अब इसका मान क्या हो जाएगा 0.6020 और ये भी वैल्यू वही है। आप आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे log 10 5 इज इक्वल टू 0.6890 log 10 6, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कैसे चलाएगा, log बेस 10 2 इंटू 3 मल्टीपल तो होता है इसका। अब ये मल्टीपल वाले किस में चले जाते, लॉग में, प्लस में चले जाते हैं, तो प्लस कर दिया। अब वैल्यू रखो इसका 0.3010 प्लस इसका वैल्यू रखो 0.4771। अब इसको क्या कर लो, ऐड कर लो, तो कितना हो गया 1 8 और 7 और 7 और पॉइंट। एक बार फिर देख लो, एक सही है। ठीक है, ये कितने का वैल्यू है, 6 का वैल्यू है, log 10 7 का वैल्यू 0.85। ऐसी log 8 का वैल्यू, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको किस में कन्वर्ट कर दें, क्यू में कन्वर्ट कर दो। क्यू में कन्वर्ट ना करो तो मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो, किसी में एक में कन्वर्ट करो तो घाते कहाँ जाती, लॉग में, आगे आगे लिख दिया। log 2 का मान लगा दो, तो कितना 3 इंटू 0.3010 मल्टीपल करोगे 0.9030। ऐसे सेम इसमें जो मल्टीपल में log होते हैं वो किस में चले जाते हैं, प्लस में। चलिए अब इनका मान रख दो। ऐसे ही सबके मान ज्ञात कर सकते हैं। एक हो जाएगा log, क्योंकि समान है बेस और संख्या समान है तो एक ही मान होता है, पहले लिखा दिया। ऐसे ही अगर किसी का 100 का निकालना चाहो तो घात में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। 10 पे हो गया 2 और ये घातें क्या आ गई, आगे आ गई, और बेस आधार ये समान कैसे हो गए, समान हो गए तो 1 और ये 2। मान जो याद करने हैं वो 2 3 5 और 7 के याद करने हैं। उसके बाद ये सारी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीएच पैमाने से आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे।